Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about standard 4th subject maths chapter number 1 building with bricks. Brick pattern for जागृति स्कूल. यहाँ पर हमें जागृति स्कूल का ब्रिक पैटर्न देखेंगे. दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल. जागृति स्कूल मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आई हुई है और ये जागृति स्कूल की सच्ची ट्रू स्टोरी है. व्हेन इट्स बिल्डिंग वॉज बीइंग मेड देयर वॉज अ प्लान टू मेक ब्रिक्स पैटर्न ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स. जब ये बिल्डिंग बनाने की शुरुआत हो रही थी तब उन लोग बिल्डिंग बनाने वालों ने सोचा कि हम इस बिल्डिंग की पूरी फ्लोर्स और वॉल्स में ब्रिक्स का बना हुआ पैटर्न यूज़ करेंगे. पूरी वॉल्स और फ्लोर में ब्रिक्स वाला पैटर्न यूज़ करेंगे. जमाल, कालू एंड पीआर वर द मेसन्स फॉर द ब्रिक वर्क. और ये पूरा ब्रिक वर्क करने वाले 3 मेसन्स थे, जमाल, कालू एंड पीआर. मेसन्स यानी कि मिस्त्री, जो ये बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उन्हें मेसन्स कहते हैं. They wanted to get new ideas for the school building, so they looked their author friends to see the old tomb मुर्शिद कुली खान. अब उन लोगों को स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए नए नए आइडियाज़ चाहिए थे, तो वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एक ओल्ड टॉम्ब यानी कि मकबरा मुर्शिद कुली खान देखने के लिए गए. अभी हमने ऊपर जो टॉम्ब देखा मुर्शिद कुली खान, दिस टॉम्ब इज़ वेरी ह्यूज एंड वेरी बिग. The building has a big floor with about 2000 beautiful bricks pattern. ये जो पूरा बिल्डिंग का फ्लोर है वो 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स पैटर्न से बना हुआ है. These were made by masons long back about 300 years ago. और ये मेसन्स ने 300 साल यानी कि 300 ईयर एगो बनाया होगा. नेक्स्ट, लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न्स. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उन लोगों ने ब्रिक्स को पैटर्न्स में किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, छोटी छोटी पैटर्न्स में. तो यहाँ पर हमें उसकी 5 पैटर्न्स दी गई हुई है और नीचे पैटर्न्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका आंसर हम पैटर्न में से देखकर फील करेंगे. यहाँ पर पैटर्न्स के रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट. आपको इन 5 फ्लोर पैटर्न्स में से कौन सी पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है. तो मुझे पैटर्न नंबर 4 सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है. और आपको यहाँ पर जो भी पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छी लगे आप वो नंबर लिख सकते हो. हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर. क्या आपने ऐसी पैटर्न्स कहीं और भी देखी हुई है. तो हाँ, हम ऐसी पैटर्न्स विंडोज़, ओल्ड हाउसेस, बैम्बू मैट, उन सभी में ऐसी पैटर्न्स देखी होती हैं. द मेसन्स कम बैक एक्साइटेड. जमाल सेड इन दोज डेज दे हैड मेड सो मेनी इंटरेस्टिंग ब्रिक्स पैटर्न वी हैड फॉरगॉटन दिस. अब वहाँ से मेंशंस वापस आते हैं और उन सभी मेंशंस में से जमाल बोलता है कि उन दिनों में भी उन लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रिक्स पैटर्न बनाया हुआ है, हम तो ऐसी पैटर्न्स भूल ही गए हैं. लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइंस ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल. हम लोग भी इसी तरीके से कुछ अच्छी अलग अलग डिज़ाइंस पूरे फ्लोर स्कूल की फ्लोर बनाने के लिए यूज़ करेंगे. ईच मेसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न. द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. अब सभी मेसन्स ने अलग अलग ब्रिक्स पैटर्न का यूज़ कर पूरी स्कूल बिल्डिंग बनाई और अब स्कूल बिल्डिंग बनने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही थी, जिसको देखकर वो सभी लोग प्राउड फील कर रहे थे. चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देम सेल्फ. चिल्ड्रन यहाँ पर आते थे, खेलते थे, गाना गाते थे और वो लोग अपनी तरीके से इसी पैटर्न्स में से देख कर कुछ नए पैटर्न्स बनाते रहते थे. नेक्स्ट, पेज नंबर 3. हमें यहाँ पर जागृति स्कूल के अंदर के कुछ ब्रिक्स पैटर्न्स दिए हुए हैं और उसके नीचे उसी पैटर्न्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल. अब इन सभी पैटर्न्स में से कौन सी पैटर्न ऐसी है जो सर्कल शेप में दिख रही है. तो मुझे तो पैटर्न नंबर 6 पूरी तरीके से सर्कल वाले शेप में दिख रही है, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर होगा पैटर्न जे. इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाउस ड्रॉ अ लाइन. अब हमें इन सभी पैटर्न्स में से कौन सी ऐसी पैटर्न्स है जो हमें मिरर हाउस की तरह दिख रही है. तो मुझे तो पैटर्न नंबर A, B और H. मिरर हाउस यानी कि आप एक
आप एक ही पैटर्न को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे और दोनों साइड सेम ही पैटर्न दिखे। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। नेक्स्ट पेज नंबर 4, हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। दिस आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। हमें यहाँ पर सेम ब्रिक का 2 फोटोज दिया हुआ है। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक। हम एक फोटो में ब्रिक का ओनली फॉर वन फेस ही देख पा रहे हैं। इन द ऑथर वी कैन सी 3 फेसेस, सर्कल द फोटो शोविंग 3 फेसेस। और दूसरे फोटो में हमें ब्रिक्स का 3 फेसेस दिख रहा है और जिस वाले में हमें ब्रिक्स का 3 फेसेस दिख रहा है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है, जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। ब्रिक्स के पास कितने फेसेस होते हैं? तो ब्रिक्स हैव 6 फेसेस। इज एनी फेस अ स्क्वायर। क्या ब्रिक्स का कोई भी फेस होता है वो स्क्वायर जैसा दिखता है? तो नो। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। हमें ब्रिक का स्मॉलेस्ट फेस ड्रॉ करना है। विच ऑफ दिस आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, मार्क अ टिक। हमें यहाँ पर अलग अलग पिक्चर दिए हुए हैं और जो पिक्चर का फेस हमें ब्रिक की तरह दिखता है उसके ऊपर हमें टिक करना है। तो मैंने यहाँ पर पिक्चर नंबर 2 एंड पिक्चर नंबर 8 पर टिक किया हुआ है। आप भी सेम उसी तरीके से टिक कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक। हमें यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स दी गई हुई है और पूछा गया है कि इन सभी ड्राइंग्स में से ब्रिक्स की ड्राइंग कौन सी है। तो मैंने यहाँ पर ड्राइंग नंबर 4 पर टिक किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हो। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। हमें यहाँ पर एक ज्योमेट्री बॉक्स दिया हुआ है और हमें उसकी ड्राइंग करने के लिए कहा गया है और इस तरीके से ड्राइंग करनी है जिसमें उसके 3 फेसेस दिख सके। तो मैंने जैसे ड्राइंग ड्रॉ की है आप वैसे ही ज्योमेट्री बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शो 4 ऑफ इट्स फेसेस। क्या आप ब्रिक की कोई ऐसी ड्राइंग बना सकते हो जिसमें ब्रिक के 4 फेसेस दिख सकते हो? तो उसमें आंसर आएगा नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। अ वॉल दैट will not fall. One day Munya and Zainab are playing with bricks and making their walls. Each makes a different wall. एक दिन मुनिया और जैनब दोनों खेल रही होती हैं ब्रिक्स के साथ और दोनों अपनी अलग अलग वॉल्स बनाती हैं और दोनों की वॉल एकदम डिफरेंट दिख रही है। This wall is Zainab wall and this is Munya's wall. Zainab says her wall will not fall easily. Zainab बोलती है कि मेरी वॉल easily नहीं फॉल हो सकती है। Mentions to do not put bricks one on top of the author as Munya has done. और बोलती है कि मेशंस भी इस तरीके से ब्रिक को नहीं सेट करता है, ब्रिक के ऊपर ब्रिक इस तरीके से उसे नहीं सेट करता है। What do you think which wall will be stronger? हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जैनब और मुनिया दोनों में से किसकी वॉल ज़्यादा स्ट्रोंगर है। तो जैनब की वॉल ज़्यादा स्ट्रोंगर है बिकॉज जैनब का जो ब्रेकिंग पॉइंट रहता है वो अलग अलग है। इसलिए जब भी कभी वॉल को अगर ऊपर से हैवी लोडेड होगा तो वो वॉल इजीली नहीं गिर सकती है क्योंकि उसका ब्रेकिंग पॉइंट अलग अलग है और मुनिया की वॉल का ब्रेकिंग पॉइंट एक ही तरफ है, इसलिए उसके ऊपर जब भी कभी हैवी लोडेड होगा तो वो वॉल इजीली फॉल हो जाएगी। नेक्स्ट, लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न। Now next, different wall patterns. Here are photos of 3 kinds of brick wall. Can you see the difference in the way the bricks are placed? हमें यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की ब्रिक वॉल दी गई हुई है और हमें इसमें से डिफरेंस पूछा गया है कि क्या आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो। तो हमारा आंसर है यस। ये जो फर्स्ट वाली वॉल है उसमें इस तरीके से ब्रिक्स को अरेंज किया गया है। सबसे पहले बड़ी ब्रिक, उसके बाद छोटी, बड़ी छोटी बड़ी छोटी। सेकंड वाले में भी सेम है बड़ी, और जो स्मॉल छोटी ब्रिक है वो थोड़ी सी बड़ी पहले वाले से थोड़ी बड़ी साइज में है, बड़ी छोटी बड़ी छोटी। और जो तीसरी वाली है उसमें सबसे पहले छोटी 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 बड़ी बड़ी बड़ी, छोटी 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 बड़ी बड़ी बड़ी, इस तरीके से तीनों अलग अलग प्रकार से अरेंज की गई। नाउ मैच द फोटो ऑफ इच वॉल विथ द करेक्ट ड्राइंग बिलो। हमें यहाँ पर अब ऊपर की जैसे ही नीचे से वॉल दी गई हुई है और उसके साथ हमें मैच करना है, तो जैसे मैंने मैच किया वैसे ही मैच कर देना। Looking through a brick jali, the masons who built Jagriti School had also made different jali patterns on the wall. अब उन लोगों ने ब्रिक्स का यूज़ करके ही जाली पैटर्न्स भी वॉल के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है और हमें यहाँ पर 2 पिक्चर दिया हुआ है जाली पैटर्न्स का।
उसके रिलेटेड वन क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी दिस टू फोटोज़। हमें यहाँ पर दो फोटोज़ में अलग अलग जाली पैटर्न दिया हुआ है, तो क्या आप देखकर बता सकते हो कि हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप की कितनी जाली पैटर्न्स दी गई हुई है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट वाले फ़ोटो में जो सबसे ऊपर दिया हुआ है स्क्वायर शेप में, वो एक जाली पैटर्न हुआ। फिर नीचे वाली फ़ोटो में वी शेप में हमें सिंगल वी शेप में जाली पैटर्न दिया हुआ है, और उसी के ही बाजू में वी शेप वाला ही जाली पैटर्न है, बट वो डबल लेयर वाला है। तो मुझे यहाँ पर टोटल 3 जाली पैटर्न्स दिख रही हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 7, दिस इज द ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। अब हमें यहाँ पर एक अलग दूसरी ब्यूटीफुल जाली का पिक्चर दिया हुआ है। Now color some brick red and make your own जाली patterns in the wall drawn below। अब हमें यहाँ पर एक ब्लैंक वॉल दी गई हुई है, जिसमें हमें अलग अलग रेड कलर का यूज़ करके पूरा अलग अलग जाली पैटर्न्स ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट, कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ दिस स्कूल। हमें यहाँ पर एक फ़ोटो में विंडो दिया हुआ है, जिसे हम झरोखा भी बोलते हैं। ये जो पूरा पिक्चर दिया हुआ है छोटा सा, इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर के शेड में जो पूरा फिल किया हुआ है, उसे झरोखा बोलते हैं, यानी कि विंडो। नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल हियर, यू कैन शेड इट ब्लैक। हमें यहाँ पर और एक वॉल दी गई हुई है, और उसमें हमें झरोखा पैटर्न ड्रॉ करनी है, और उसका शेड कलर हम रखेंगे ब्लैक। नेक्स्ट, दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन अ केरला। ये केरला की लाइब्रेरी बिल्डिंग की वॉल है। शी हाउ द एजेस ऑफ द ब्रिक्स इज यूज्ड टू मेक अ ट्राइंगल इन द वॉल। इस वॉल में ट्राइंगल बनाने के लिए ब्रिक्स के एजेस का यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुल ट्राइंगल शेप वाली वॉल बनाई गई है। हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्राइंगल्स? लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो। हमें यहाँ पर फोटो में ट्री के अराउंड जो बाउंड्री दी गई हुई है छोटी सी वॉल की, उस वॉल में आप देख सकते हो कि ट्राइंगल शेप में ब्रिक्स को सेट किया हुआ है। डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो? क्या आप इस फोटो में आर्च को देख सकते हो? तो यस, आर्च यानी कि सर्कल की जैसा ही पूरा होता है, बट वो फुल सर्कल नहीं होता, सेमी सर्कल होता है। दिस इज फ्रॉम स्कूल इन फैजाबाद। ये फैजाबाद की एक स्कूल का फोटो है। फाइंड आउट, लुक फॉर द ऑथर आर्चेस अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। आपको अपने आसपास ऐसे आर्चेस फाइंड आउट करने हैं और उसे ड्रॉ करना है। यू सीन आर्चेस इन ए ब्रिज। क्या आपने ब्रिज के ऊपर आर्चेस देखे हुए हैं? तो यस। वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्चेस? क्या आपने कहाँ पर इस तरीके की आर्चेस दिखे हुए? वैसी एक जगह का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पर रिवर्स ब्रिज लिखा हुआ है। जो रिवर्स के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ रहता है, उसमें जनरली ये आर्चेस का ही यूज़ किया हुआ रहता है। अ स्पेशल आर्च इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा। शी हाउ द आर्च इज मेड, इट हैज़ अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब। यहाँ पर ओरछा की एक फ़ोटो दी गई हुई है, और इसमें आर्चेस दिया हुआ है, और आप बता सकते हैं कि ये आर्चेस कैसे और किससे बना होगा। और इस आर्चेस का नाम है घूंघट वाली मेहराब। ये आर्च ब्रिक्स का बना हुआ है, और इसे पूरा एकदम सर्कल छोटे छोटे सर्कल वाले शेप में एकदम मेहराब की तरह बनाया हुआ है। इज नॉट द जाली ऑफ द विंडो ब्यूटीफुल? इट इज मेड थिन ब्रिक्स। Have you ever seen thin bricks? Look around. Next, page number 10. Jamal and Kalu, the mansion of Jagriti School, said that their grandfather used many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. जमाल और कालू बोलते हैं कि उनके ग्रैंडफादर्स डिफरेंट काइंड्स के ब्रिक्स का यूज़ करते थे, और उसमें से सम ब्रिक्स के फ़ोटोज़ उन्होंने यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस? यहाँ पर सभी ब्रिक्स में से आपको कौन सी ब्रिक कर्व एज की दिख रही है? तो ब्रिक नंबर 3 हमें कर्व एज की दिख रही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फेसेस डू यू सीन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक्स? यहाँ पर जो सबसे बड़ी वाली ब्रिक्स है, यहाँ पर फर्स्ट ब्रिक के एग्जिट नीचे ही दी गई हुई है। उस वाली ब्रिक्स के हमें कितने फेसेस दिख रहे हैं? तो उस वाली ब्रिक का हमें ओनली फॉर 1 फेस ही दिख रहा है। इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस? तो नो। नेक्स्ट, फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक। हमें यहाँ पर ब्रिक की साइज फाइंड आउट करनी है। हैव यू सीन ब्रिक्स अ डिफरेंट साइजेस? क्या आपने डिफरेंट साइज की ब्रिक्स देखी हुई है? तो यस।
टेक वन ब्रिक एंड मेज़र इट। अब हमें एक ब्रिक लेनी है और इसे मेज़र करना है। हाउ लॉन्ग इज़ इट, ब्रिक लॉन्ग कितनी होती है तो 10 इंचेस। हाउ विड इट इज़, उसकी विड कितनी होती है तो 4.5 इंचेस। एंड हाउ हाई इज़ इट, उसकी हाइट कितनी होगी तो 3 इंचेस। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन। मुनिया को 1 मीटर लॉन्ग वॉल बनानी है तो उसे एक लाइन कंप्लीट करने के लिए कितने ब्रिक्स की नीड होगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 ब्रिक्स। Bricks and bricks, hot and fresh. Ganesh and Zainab live near a kiln where bricks are made. गणेश एंड सैनब जो ब्रिक का भट्टी रहता है ना कीन उसी के ही बाजू में रहते थे। कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनीज हियर इज इट। यहाँ पर हमें पिक्चर में एक चिमनी दी गई हुई है कि आप बता सकते हो कि इस चिमनी की हाइट कितनी होगी तो चिमनी की हाइट होगी अराउंड 50 मीटर्स। Next, Ganesh and Zainab love to look at the pattern of brick in the long lines kept out dry. They also watch how brick are made. गणेश और जैनब हमेशा देखते रहते थे कि ब्रिक्स किस तरीके से बनती रहती है। Here the 4 pictures from the brick kiln. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. हमें यहाँ पर ब्रिक्स कैसे बनती है उसके पिक्चर दिए गए हुए हैं और वो पूरे जम्बल वे में दिए हुए हैं तो हमें उसे केयरफुली लाइन वाइज सेट करना है। राइट द करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले तो ब्रिक बनाने के लिए हम मिट्टी को ज़मीन में से निकालेंगे तो हम ये इन चारों पिक्चर में से वो वाला वर्क यहाँ पर पिक्चर नंबर सी में हो रहा है। उसके बाद हम निकाली गई मिट्टी को ब्रिक बनाने वाला जो शेपीस होता है उसके अंदर हम सेट करेंगे तो हमारा पिक्चर नंबर डी। उसके बाद वो सूख जाने के बाद उस ब्रिक को पूरी तरीके से सूखने के लिए हम उस शेपीस में से बाहर निकाल देंगे तो पिक्चर नंबर बी। और उसके बाद हम ब्रिक्स की इस तरीके से पूरी वॉल बनाएंगे तो पिक्चर नंबर ए। तो हमारा राइट नंबर होगा CDBA। Have you seen a brick kiln? Did you try to guess the number of bricks kept there? क्या आपने ब्रिक किन देखी हुई है और आप बता सकते हो कि उस ब्रिक किन में टोटल कितनी ब्रिक्स रखी जाती होंगी तो अराउंड 1 लाख। देयर आर मैनी ब्रिक्स किन इन इंडिया, थाउजेंड्स ऑफ देम, मोर देन 100,000। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज। क्या यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी ब्रिक्स किन हैं अराउंडेड 100,000 के ऊपर। तो क्या आप बता सकते हो कि ये नंबर कितना होगा तो दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। इस नंबर को हम 1 लाख भी बोल सकते हैं। कैन यू ट्राई टू राइट इट, क्या आप इसे लिखकर ट्राई कर सकते हो तो 1000 लिखने के लिए हम सबसे पहले 1 लिखेंगे और उसके पीछे 5 0 ऐड कर देंगे। फाइंड आउट, लुक एट दिस फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। आप इस फोटो को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस ट्रक में अराउंडेड कितनी ब्रिक्स कैरी यानी कि उठाकर ले जा रहे होंगे। तो इस ट्रक में अराउंडेड 300 टू 400 ब्रिक्स ले जा रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है 400 ब्रिक। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। आप ट्रक ड्राइवर से भी यह पता कर सकते हैं कि एक ट्रक में वह कितनी ब्रिक ले जा सकते हैं। मेंटल मैथ, भजन बाय brick. Bhajan went to buy bricks. The price was given for 1000 brick. The prices were also different for different type of bricks. भजन ईंट खरीदने के लिए गया था और 1000 ईंटों की कीमत यहाँ पर बताई गई हुई है। जिस तरीके से ईंटें अलग अलग थी उसी तरीके से उसके प्राइस भी अलग अलग दिए हुए हैं। तो जो ओल्ड ब्रिक्स यानी कि जो पुरानी ब्रिक्स थी उसका प्राइस था 1200 1200। न्यू ब्रिक फ्रॉम इंतापुर की जो ब्रिक्स थी उसके 1000 ब्रिक्स का प्राइस था 1800। और लास्ट है न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद की जो ब्रिक्स थी उनकी 1000 ब्रिक्स का प्राइस था 2000।
भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। भजन डिसाइड करता है कि वह न्यू ब्रिक बाय करेगा ब्रिकाबाद से। ही बोट 3000 ब्रिक्स, हाउ मच डिड ही पे? और उसने 3000 ईंटें खरीदी और तो उसे टोटल वहाँ पर कितना पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर ब्रिकाबाद की 1000 ब्रिक्स का प्राइस है 2000। तो उसने अगर वहाँ से 3000 ब्रिक्स बाय करी है तो हम 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू ₹6000। तो भजन ने यहाँ पर टोटल ₹6000 पे किए होंगे। गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर वो 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदता है तो उसे कितने रुपए पे करने होंगे। तो यहाँ पर 1000 ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस है 1200। तो अगर वो उससे आधी यानी कि 500 ब्रिक्स ओल्ड ब्रिक्स ही बाय करता है तो उसे यहाँ पर 1200 की हाफ प्राइजेस यानी कि आधा मनी पे करना होगा। तो यहाँ पर रुपीज़ आएगा 600। डू दिस विथआउट राइटिंग। इसे बिना लिखे ही काउंटिंग करना है। नाउ अवर चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीट हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी ही मैथ्स की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू।